दोस्तों बच्चों वाला, हाँ भाई बच्चों वाला क्वेश्चन पूछा जाता है तुमसे क्लास 12 की इंग्लिश में कि भाई नोटिस लिख के दिखाओ। अब नोटिस लिखने के नंबर कैसे मिलते हैं वो सुन लो जरा। फॉर्मेट का एक नंबर है, अगर तुमने फॉर्मेट ही सही बना दिया ना, ऐसे बॉक्स बना दिया, नोटिस लिख दिया, इतना भी कर दिया ना तुमने, तो तुम्हें एक नंबर उसका मिल जाता है। कंटेंट के 2 नंबर हैं, स्पेलिंग और ग्रामर। अगर तुम्हारी ग्रामर अच्छी नहीं है, नहीं आती, स्पेलिंग में गलती हो जाती है, इसमें मैक्सिमम तुम्हारा 1 नंबर कटेगा, इससे ज्यादा वो नंबर नहीं काट सकते हैं। ठीक है, तो अगर तुम्हें लग रहा है कि यार मेरे को तो ग्रामर नहीं आती, मेरा तो कंटेंट शायद गलत हो जाएगा कि उसके अंदर लिखना क्या है, उसमें कुछ गड़बड़ कर दूंगा, तो भी भाई तुम 4 में से 3 नंबर तो कहीं से भी उठा ही लोगे। और मैं अब जो तुम्हें तरीका बता रहा हूं उसमें तुम 4 में से 4 नंबर लेके आओगे। अब सुनो ना, फॉर्मेट क्या है जो सीबीएसई ने खुद बताया फॉर्मेट, वो देखो। सबसे पहले ऊपर आता है नेम ऑफ इशूइंग अथॉरिटी। ये क्या, इसका मतलब क्या हुआ सर? सबसे पहले नाम लिखो कि नोटिस दे कौन रहा है। स्कूल दे रहा है, XYZ स्कूल है, कोई कॉलेज दे रहा है, कोई इंस्टीट्यूट है, कोई अथॉरिटी है, उसका नाम आ जाएगा। क्वेश्चन में दिया गया होता है कि भाई XYZ कॉलेज या जो भी उसका नाम है, कि लक्ष्मी पब्लिक स्कूल ऑर्गेनाइजिंग अ पार्टी, ऐसे करके तो लक्ष्मी पब्लिक स्कूल आ जाएगा। ठीक है, कोई कॉलेज ऑर्गेनाइज कर रहा है तो XYZ सेंट मैरी कॉलेज स्कूल इज ऑर्गेनाइजिंग, ऐसे करके आ रहा है तो उस कॉलेज का नाम आ जाएगा। MCD नोटिस दे रही है तो म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ऑफ दिल्ली, उसका नाम ऐसे करके आ जाएगा। इतना क्लियर है? अभी करवाऊंगा, रुक जाओ। उसके बाद एक लाइन छोड़ के लिखो बड़ा बड़ा नोटिस, NOTIC। अरे भाई इसकी तो स्पेलिंग में भी गलती नहीं हो सकती। क्वेश्चन में नोटिस की स्पेलिंग दी गई होगी कि नोटिस लिखो, तो ये आ जाएगा। नोटिस लिख दिया, लेफ्ट हैंड पे द डेट आएगी जिस दिन तुम नोटिस लिख रहे हो। ये डेट कब की होगी मेरा बच्चा? ये डेट तब की होगी जब आप नोटिस लिख रहे हो, आज की मतलब। ठीक है, कोई ना आगे की ना पीछे की, अभी की डेट होगी। उसके बाद मैं तुम्हें बताता हूं कॉमन लाइन। कॉमन लाइन क्या होंगी भाई, जो तुम हर नोटिस में आराम से लिख सकते हो? वो क्या है? नोटिस इज हियर बाय गिवन दैट। एग्जामिनर ने लाइन देखी और उसका दिल खुश हो गया कि बच्चा पढ़ा लिखा है भाई, इसको नंबर दे दो उठा के, कि नोटिस दिया जाता है, ऐसे करके तुम्हें लिखना है। ठीक है, और अगर तुम्हें मुश्किल लग रही है, तुम्हें अगर मेरी ये लाइन मुश्किल लग रही है कि सर नहीं थोड़ी और आसान वाली बता दो, कोई बात नहीं मेरा बच्चा, ये मत लिखो, तुम्हें चॉइस दी है मैंने। और आप लिख सकते हैं ऐसे, दिस इज टू इन्फॉर्म ऑल दी स्टूडेंट्स या मेंबर्स। अब क्वेश्चन में दिया गया होगा कि भाई स्टूडेंट को इन्फॉर्म करना है किसी चीज के बारे में या मेंबर्स को इन्फॉर्म करना है किसी चीज के बारे में, वो हमें क्वेश्चन में दिया गया होता है। सर ये तो बताओ ये नोटिस होता क्या है और दिया कैसे जाता है, क्यों दिया जाता है? भाई नोटिस जैसे कि इसके नाम से समझ में आ रहा है कि सूचना दी जाती है। किसको सूचना दी जाती है? भाई कोई स्कूल है तो सभी स्टूडेंट्स और पेरेंट्स को सूचना दी जाएगी। कोई सोसाइटी है तो सोसाइटी के जितने भी मेंबर्स होंगे ना, जो भी उससे जुड़े हुए लोग होंगे, उनको सूचना दी जाएगी कि भाई ये चीज ऑर्गेनाइज की जा रही है, ये फंक्शन होने वाला है, आज छुट्टी रहेगी, 2 दिन का ये कार्यक्रम होने वाला है, एनुअल डे फंक्शन आपका ऑर्गेनाइज होने वाला है यहाँ पे, या फिर कोई ब्लड डोनेशन कैंप यहाँ पे लगने वाला है, कोई चीफ गेस्ट आने वाले हैं, कोई प्रतियोगिता होने वाली है, कोई कंपटीशन होने वाला है। सो दिस इज ऑल अबाउट द नोटिस। ठीक है, नोटिस बहुत सिंपल सी चीज है, ठीक है, वो भी समझ लिया हमने। तो वो नोटिस जिसको दिया जाता है वो कौन होंगे? मैक्सिमम टाइम तो वो क्या होते हैं, मोस्टली तो स्टूडेंट्स ही होते हैं, उस स्टूडेंट को ही दिया जाता है। एग्जाम में क्वेश्चन स्टूडेंट वाला ही ज्यादा आता है कि स्टूडेंट को बताना है, तुम अपने स्कूल के हेड बॉय हो, कि ऐसे ऐसे स्कूल के अंदर कोई कंपटीशन हो रहा है, कोई इवेंट होने वाला है। ठीक है, नहीं स्टूडेंट नहीं हो तो मेंबर्स लिख देना यहां पे। तो दिस इज टू इन्फॉर्म ऑल द स्टूडेंट्स या मेंबर्स, या तो ये लाइन लिख दो मेरा बच्चा, या तो ये लाइन। अगर ये आसान लग रही है तो ये ठीक, अगर ये थोड़ी मुश्किल लग रही है तो ऐसे लिखो, नोटिस इज हियर बाय गिवन दैट, ऐसे शुरू कर दो। इसमें ना तुम्हें स्टूडेंट लिखने की जरूरत, ना मेंबर्स लिखने की जरूरत, ये सब कुछ चला गया। मैं क्या प्रेफर करता हूं भाई? मैं पहली वाली प्रेफर करता हूं, नोटिस इज हियर बाय गिवन दैट, क्योंकि इसमें कोई टेंशन नहीं है कि स्टूडेंट को देना है कि मेंबर्स को देना है, कंफ्यूजन ही खत्म है। और फिर क्या लिखना है आगे? फिर लिखना है सब्जेक्ट। क्या लिखना है? सब्जेक्ट। अब जो भी सब्जेक्ट है कि आवर स्कूल इज ऑर्गेनाइज, या XYZ जो भी स्कूल है उसका नाम, कि XYZ कॉलेज इज ऑर्गेनाइजिंग अ पार्टी, या कोई सोसाइटी है, सोसाइटी इज ऑर्गेनाइजिंग दिस इवेंट, ऐसे करके जो भी हो रहा है सब्जेक्ट जो हमें क्वेश्चन में दिया गया है एज इट इज यहां पे कॉपी पेस्ट कर देना है। अभी करके दिखाऊंगा, डोंट वरी। उसके बाद उसमें डेट डालो कि कब हो रहा है, ऑन 26 जनवरी, 27 जनवरी, टाइम बता दो एट 10 AM, के भाई 10 बजे होना है, वेन्यू एट, और जगह का नाम बता दो, एट स्कूल ऑडिटोरियम, जहां पे भी हो रहा है। ये हो गया। और बाद में एक लाइन, 1-1.5 लाइन तुम अपनी तरफ से लिख सकते हो कि इंटरेस्टेड कैंडिडेट जो पार्टिसिपेट करना चाहते हैं वो मेरे को लिख के दे दें, वो अपने नाम सबमिट कराते हैं। उसका भी मैंने तरीका लिखवा रखा है, डोंट वरी, अभी दिखाता हूं। ठीक है, और लास्ट की लाइन क्या कॉमन रहेगी? फॉर फर्दर क्लैरिफिकेशन प्लीज कॉन्टैक्ट दी अंडरसाइंड। हाय हाय हाय, एक ही लाइन लिख दो।
कि भाई क्लैरिफिकेशन के लिए, जानकारी हासिल करने के लिए जो नीचे साइन किया गया उससे इंसान से कांटेक्ट कर लो। फिर वहां नेम, डेजिग्नेशन जो भी है, तुम नेम मतलब हेड बॉय हो, हेड गर्ल हो, सेक्रेटरी हो कहीं के, वो क्वेश्चन में दिया गया होगा, और लास्ट में सिग्नेचर कर देना है और इसको बॉक्स में बंद कर देना है। 4 नंबर भाई फ्री फ्री के उठा लेना। एग्जाम में सबसे पहले क्वेश्चन यही करके आना, 4 नंबर तुम्हारे डन है। ठीक है सर कुछ और भी बताने वाले थे आप? हाँ, मैं बताने वाला था मेरा बच्चा। क्या क्या सर? स्टूडेंट्स मेंबर्स आर रिक्वेस्टेड टू अटेंड और इनवाइटेड एंड चीयर। एक ये कॉमन लाइन और दे दी मैंने तुम्हें। भाई इवेंट ही हो रहा होता है मैक्सिमम केस में, है ना? तो उसमें ये भी लिख सकते हो। तुम्हें नहीं समझ आ रहा सर क्या लिखें, कंटेंट ही नहीं समझ में आ रहा, कि स्टूडेंट्स से क्या रिक्वेस्ट की जाती है कि वो इस इवेंट को अटेंड करें, चीयर करें, या वो इनको इनवाइट किया जाता है। तो ये लाइन हम यहां पे कॉमन लिख सकते हैं। और क्या हो सकता है? इंटरेस्टेड कैंडिडेट्स मे सबमिट देयर एंट्रीज बाय टू दी अंडरसाइंड। ऐसे करके कर सकते हैं कि भाई जो भी इंटरेस्टेड कैंडिडेट्स हैं, मेंबर्स हैं, जो इस इवेंट में हिस्सा लेना चाहते हैं, दे कैन सबमिट देयर नेम्स। इतना कर दो। अगर बाय डेट भी नहीं डालना चाहते इस डेट तक, वैसे तो इसका मतलब ये कि इस डेट तक अपने नाम दे सकते हो, मत लिखो, इतने छोड़ दो, इंटरेस्टेड कैंडिडेट में सबमिट देयर एंट्रीज। बात खत्म हो गई, बात खत्म हो गई। ठीक है, एट अर्लीस्ट। और क्या लिख सकते हो यहां पे? देयर एंट्रीज एट अर्लीस्ट, कि जल्द से जल्द आप इसकी अपने जितनी भी जल्दी हो सके आप अपने नाम सबमिट करा सकते हैं। तो ये वो लाइन हो गई जो तुम सोच रहे थे कि क्या लिखना है सर इसके अंदर और क्या ऐड करना है, वो ये सब ऐड हो सकता है। ये समझ में आ गया? एक बार और रिपीट करते। सबसे पहले नेम ऑफ इशूइंग अथॉरिटी, नोटिस आएगा, लिखना है, नोटिस लिखना है, लेफ्ट हैंड पे डेट डालनी है। उसके बाद कॉमन लाइन क्या शुरू हो जाएगी? नोटिस इज हियर बाय गिवन दैट। हेडिंग आ जाएगी, जो भी प्रोग्राम हो रहा था इवेंट उसकी हेडिंग आ जाएगी, और नोटिस इज हियर बाय गिवन दैट, और जो भी कार्यक्रम ऑर्गेनाइज हो रहा है कि एन एनुअल फंक्शन डे इज बीइंग सेलिब्रेटेड ऑन, ऐसे करके डेट आ जाएगी, टाइम आ जाएगा, प्लेस आ जाएगा। एक कॉमन लाइन क्या आ जाएगी? इंटरेस्टेड कैंडिडेट्स में सबमिट देयर नेम्स एट अर्लीस्ट, ऐसे करके लिख देंगे। और फिर लास्ट में फॉर फर्दर क्लैरिफिकेशन प्लीज कॉन्टेक्ट दी अंडरसाइंड, और फिर नेम आ जाएगा, हेड बॉय हो या कोई सेक्रेटरी वो आ जाएगा, साइन हो जाएगा, बॉक्स में बंद कर दूंगा। खत्म खत्म खत्म। 4 नंबर पक्के। अब बहुत से मेरे साथियों को डाउट आता है, सर इसमें सिग्नेचर करना है क्या? सिग्नेचर भी करना है क्या? साइन का भी कोई ऑप्शन है? मैं तुम्हारा बड़ा भाई हूं। हल्के में बात ही नहीं होती यार, एकदम क्वालिटी लेवल पे जाएंगे। सीबीएसई ने क्या कहा अपनी मार्किंग स्कीम में? सीबीएसई ने कहा कि फॉर्मेट का 1 नंबर है, कंटेंट के 2, ग्रामर का 1, है ना? और उसमें साथ में सीबीएसई ने यह भी बोला कि आपको ऑथराइजेशन नेम, यानी जो तुम हो उसका नाम, हेड बॉय हो, हेड गर्ल, वो डेजिग्नेशन बताओ, एंड सिग्नेचर बॉटम लेफ्ट में तुम्हें करना है। सीबीएसई ने खुद बोला है, आराम से सिग्नेचर वहां पे करके आओ, कोई दिक्कत नहीं है भाई, बोल रखा है। ये देखो, ये सारा जो फॉर्मेट है ये मैंने अपनी तरफ से नहीं बताया, जो सीबीएसई ने बोला वो बताया, उनको फॉलो करेंगे, 4 नंबर पक्के करेंगे। आओ चलो क्वेश्चन कराता हूं। तो दोस्तों ये रहे वो क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं नोटिस के। पहला क्वेश्चन देखना जरा। यू आर तुषार तनीषा द स्कूल कैप्टन ऑफ सर्वोदय कन्या विद्यालय। क्या आप क्या हो? तुषार हो या तनीषा हो, सर्वोदय कन्या विद्यालय के आप एक कैप्टन हो। ठीक है, इतना समझ में आया? इंग्लिश को पढ़ते हुए ना तोड़ तोड़ के पढ़ लिया करो, छोटे छोटे 2-3 वर्ड्स पहले पढ़ो, उनका मीनिंग निकालो, फिर 2-3 वर्ड्स में पढ़ो, उसका मीनिंग निकालो, ऐसे तुम्हें समझने में आसानी हो जाएगी। खासतौर से अनसीन पैसेज में इसमें बड़ी हेल्प मिलेगी तुम्हें। ठीक है, आगे क्या लिखा है? यू विश टू कॉल अ मीटिंग। आप एक मीटिंग करना चाहते हो, किस चीज के? स्टूडेंट्स काउंसिल की, टू डिस्कस द मेजर्स टू बी टेकन। क्या डिस्कस करने के लिए कि क्या एहतियात बरतनी चाहिए, क्या मेजर्स लेने चाहिए? टू चेक द एक्सप्लोजन ड्यू टू क्रैकर्स इन द स्कूल प्रेमिसेस ड्यूरिंग दिवाली टाइम। के दिवाली टाइम में स्कूल प्रेमिसेस में कोई पटाखे की वजह से कोई धमाका ना हो जाए, उसके लिए आपको क्या एहतियात बरतनी चाहिए, उसके मेजर्स क्या लेने चाहिए, उसके रिगार्डिंग आपको एक मीटिंग करनी है। ठीक है, सन्नू की, यार अपने को इसमें बहुत सारा लिखना ही नहीं है, डिटेल में लिखना ही नहीं है, 50 वर्ड्स में लिखना होता है, ज्यादा लिखना ही नहीं है। आ जाते हैं आगे। ड्राफ्ट अ नोटिस इन्वेंटिंग डिटेल इन नॉट मोर देन 50 वर्ड्स। क्या आपको एक ड्राफ्ट करना है नोटिस। भाई मैं क्या करूंगा, मैं तो अपनी अकल दौड़ाऊंगा ही, मैं सीधा सा काम क्या करूंगा, क्या था मेरा फॉर्मेट, मैं तो इस पे आऊंगा। नेम ऑफ इशूइंग अथॉरिटी क्या है, सबसे पहले वो करूंगा। नेम ऑफ इशूइंग अथॉरिटी सर्वोदय कन्या विद्यालय है ना, सर्वोदय कन्या विद्यालय, आंख बंद करके लिख दूंगा, सर्वोदय कन्या विद्यालय। सबसे पहले काम तो मैं ये करूंगा। उसके बाद एक लाइन छोड़ के बड़ा बड़ा लिखूंगा, नोटिस। डेट क्या है, आज जो भी डेट है मेरी, क्या 26 मार्च मान लो, या फिर 7 मार्च मान लो, 7 मार्च, और कौन सा है, 2026 से 2026 हो गया। और टॉपिक क्या है मेरा, यहां हेडिंग आनी थी ना, उसके बाद क्या थी, उसके बाद ये मेरी हेडिंग थी, हेडिंग डाल देंगे। क्या हेडिंग है, क्या है, कौन सा इवेंट हो रहा है, वो मेरे क्वेश्चन में लिखा हुआ है। कौन सा इवेंट था भाई, कौन सा इवेंट था भाई, ये इवेंट था यू विश टू कॉल अ मीटिंग ऑफ द स्टूडेंट काउंसिल। तो मीटिंग ऑफ द स्टूडेंट काउंसिल लिख दूंगा। क्या लिख दूंगा, मीटिंग ऑफ द स्टूडेंट काउंसिल लिख दूंगा। मीटिंग ऑफ द स्टूडेंट काउंसिल, मीटिंग ऑफ स्टूडेंट्स काउंसिल,
ये स्टूडेंट काउंसिल मीटिंग ऐसे भी लिख दूंगा, हाँ सही है, दोनों ही सही है, स्टूडेंट काउंसिल ऐसे कर दूंगा बस। अब क्या लिखना शुरू करूंगा, नोटिस इज हियर बाय गिवन दैट, ऐसे भी शुरू कर सकता हूं या फिर दूसरा वाला शुरू कर सकता हूं, नोटिस इज हियर बाय गिवन दैट। मुझे पता है स्टूडेंट्स को ही बुलाना है, मेंबर्स को ही बुलाना है, जो भी मेरे स्टूडेंट्स काउंसिल के मेंबर्स हैं उनको ही बुलाना है। मुझे ये ज्यादा अच्छा लग रहा है, दिस इज टू इन्फॉर्म ऑल द स्टूडेंट्स या मेंबर्स। क्या ये लाइन लिख दूं? हाँ जी हाँ जी, ये लाइन लिख दूंगा, मैं ये वाली लाइन लिख दूंगा, खत्म बात। दिस इज टू इन्फॉर्म, this is to inform all the members of कौन सी सोसाइटी के हैं? स्टूडेंट्स काउंसिल, मेंबर्स ऑफ स्टूडेंट्स काउंसिल दैट a meeting is going to be organized, ये क्वेश्चन में से लिख रहा हूं मैं, अपनी तरफ से थोड़ी कुछ लिख रहा हूं कि भाई एक स्टूडेंट काउंसिल की मीटिंग ऑर्गेनाइज की जा रही है। ये देखो, ये क्वेश्चन में लिखा हुआ था कि क्या है, स्टूडेंट काउंसिल की मीटिंग ऑर्गेनाइज की जा रही है। क्यों की जा रही है? टू डिस्कस द मेजर्स टू बी टेकन टू चेक द एक्सप्लोजन। ये लाइन एज इट इज में लिख सकता हूं उसमें? हाँ सर लिख सकता हूं। ये लिखने के बाद फिर डे एंड डेट टाइम डाल दूंगा, डेट एंड टाइम डाल दूंगा, ठीक है। ये सब लिखने के बाद 50 वर्ष पूरे हो जाएंगे। यहां तक इतना लिखने के बाद फिर इसमें डे कि भाई कौन सी तारीख को हो रहा है, कौन से दिन को होता है, डेट आ जाएगी। मान लो 7 मार्च को होता है तो 10 मार्च आ जाएगा यहाँ पे। टाइम आ जाएगा, टाइम कब से स्टार्ट होगा? 10 AM पे मीटिंग रखना चाह रहा हूं मैं। और प्लेस क्या होगा भाई? स्कूल का कॉन्फ्रेंस हॉल हो जाएगा या मीटिंग रूम हो जाएगा, जो भी आप रखना चाहिए। मैंने अपने मन घड़त लिखे। सर इसको ऐसे लाइन से भी लिख सकते थे, द मीटिंग शैल बी प्लेस्ड एट ऑन, ऐसे करके एट, और फिर जगह लिखते हैं एट स्कूल कॉन्फ्रेंस हॉल। हाँ ऐसा भी कर सकते थे, ये भी तरीका ठीक है और वो भी तरीका ठीक है। और लास्ट में वही जो मेरा फॉर्मेट था कि भाई क्या, फॉर फर्दर क्लैरिफिकेशन प्लीज कॉन्टेक्ट द अंडरसाइंड, यही मैं डिट्टो यहां भी चिपका सकता हूं। हाँ सर बिल्कुल लिख सकता हूं, फॉर फर्दर क्लैरिफिकेशन, ये लास्ट की लाइन है मेरी, फॉर फर्दर क्लैरिफिकेशन प्लीज कॉन्टेक्ट द अंडरसाइंड। किसको? जो भी नीचे हेड बॉय के साइन हुए जिसका नाम लिखा उससे आप कांटेक्ट कर सकते हो। सर इसके बीच में आपने एक और लाइन बताई थी यहां पे लिखने के लिए कि वो भी लिख सकते हो, वो कौन सी लाइन थी सर? वो लाइन कौन सी थी वो भी बता दो। हाँ मैंने बताया था कि सर हम ये भी लिख सकते हैं कि स्टूडेंट्स या जो भी मेंबर्स हैं आर रिक्वेस्टेड टू अटेंड एंड चीयर। अब चीयर तो करेंगे नहीं कि हाँ भाई दिवाली के पटाखे फूट, कहीं आग ना लग जाए, बताओ क्या करें, चीयर करेंगे हम? ऐसे थोड़ी होगा, इतना तो कॉमन सेंस मुझे भी है। या इंटरेस्टेड कैंडिडेट्स में सबमिट देयर एंट्रीज, क्या ये वाली लाइन इसमें घुसाऊंगा? वहां कोई नाच गाना थोड़ी हो रहा है कि इंटरेस्टेड कैंडिडेट सबमिट देयर नेम। नहीं, एक अर्जेंट मीटिंग हो रही है, सीरियस किसी टॉपिक पे मीटिंग हो रही है, तो इसमें हम ये लिख सकते हैं कि सबको आना ही है, मैंडेटरी है। तो यहां पे कौन सी लाइन लिख सकते हैं कि क्या कहते हैं, प्रेजेंस इज मैंडेटरी, कि प्रेजेंस आपकी क्या है, मैंडेटरी है। ये लाइन यहां पे लिख सकते हैं। ये सही चल सकती है लाइन? बिल्कुल चल सकती है सर, कि सबको आना ही है, ये मीटिंग अटेंड करना जरूरी है। तो यहां पे इससे पहले फॉर फर्दर क्लैरिफिकेशन प्लीज कॉन्टेक्ट द अंडरसाइंड से पहले ये लाइन हम और लिख सकते हैं कि मैंडेटरी प्रेजेंस इज मैंडेटरी, कि आपकी प्रेजेंस मैंडेटरी है। और यहां पे क्या आ जाएगा? नेम तुषार था तो तुषार आ जाएगा, तनीषा था तो तनीषा आ जाएगी, कैप्टन आ जाएगा, कैप्टन है, और यहां पे इनके साइन हो जाएंगे ऐसे करके। और फिर इसका बॉक्स बंद कर देंगे और 4 नंबर हम हमारे पक्के कर लेंगे। लो भाई कर लिए 4 नंबर पक्के, लूट के ले जाना भाई, नंबर लूट के ले जाना, कुछ भी नहीं था इसके अंदर, बस ऐसे करके बॉक्स बंद कर दिया। सर क्या टॉपर भी ऐसे लिखते हैं? सर टॉपर ने भी ऐसे लिखा होता है? लो देख लो ना, तुम देख लो यार, ये टॉपर का आंसर है, सीबीएसई ने खुद दिया है ये टॉपर का आंसर। देखना वही सब कुछ तो है, नोटिस उसने भी ऐसे ही किया है, बस उन्होंने ना पेंसिल से अंडरलाइन किया। तुम भी कर लेना, तुम भी करना पेंसिल से अंडरलाइन, वही सब लिखा है। द स्कूल इज ऑर्गेनाइजिंग अ रोड सेफ्टी अवेयरनेस वर्कशॉप, और आसान भाषा में लिखा हुआ है, ध्यान से देखो तो। और वही सारी चीजें, फॉर फर्दर डिटेल्स कॉन्टैक्ट दी अंडरसाइंड, के फर्दर डिटेल्स के लिए अंडरसाइंड जो जिसने यहाँ पे साइन किए हुए, जिसका ये नाम है, वो आप डिटेल्स से कांटेक्ट कर सकते हो, इस पर व्यक्ति से कांटेक्ट कर सकते हो। यही छोटा सा इन्होंने भी लिखा है, वही तुम्हें भी करना है यार, बड़ा आसान सा है, बड़ा आसान सा है। सर और क्वेश्चन थोड़े से करा देते तो मजा सा आ जाता। अरे कोई बात नहीं मेरे चंदा, और क्वेश्चन दिखा देता हूं, आओ चलो और क्वेश्चन देखते हैं। उसमें क्या था, सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। एज द सेक्रेटरी, अब कौन हो तुम सेक्रेटरी? यहां पे कौन थे? कैप्टन थे। कहां के हो? शहर ग्रुप हाउसिंग सोसाइटी। अब तुम्हारी जो इशूइंग अथॉरिटी कौन हो जाएगी? शहर ग्रुप हाउसिंग सोसाइटी हो जाएगी। सर कॉमन सेंस है, कॉमन सेंस है। 50 वर्ड में आपको क्या करना है? एनुअल जनरल मीटिंग होने वाली है, कोई मीटिंग होने वाली है, एनुअल जनरल मीटिंग। क्या करने के लिए? डिस्कस करने के लिए इश्यूज ऑफ सिक्योरिटी एंड मेंटेनेंस ऑफ पब्लिक स्पेस। पब्लिक स्पेस जो है, पार्क शार्क जो वहां पे है, उनके जो मेंटेनेंस के ऊपर एक मीटिंग होने वाली है, ठीक है। स्पेसिफाई द डे, डेट, टाइम एंड वेन्यू।
आपको ये सारी चीजें उसमें स्पेसिफाई करनी है, यानी अपने मन से लिखनी है, ठीक। रिक्वेस्ट द मेंबर्स टू अटेंड द मीटिंग, देखो इसने खुद कह दिया यार चिक चिक के कि रिक्वेस्ट द मेंबर्स टू अटेंड द मीटिंग, तो लास्ट में मैं नहीं लिखूंगा कि मेंबर्स आर रिक्वेस्टेड टू अटेंड द मीटिंग, क्या लाइन नहीं लिखूंगा सर? लिख दूंगा ना यार, लिख दूंगा। एंड गिव देयर वैल्यूएबल सजेशन ऑन द इशू इन द गिवन एजेंडा। यू आर रजिया राशिद, आप ये हो, ठीक है। क्या यही करूंगा सर? सब कुछ सेम करूंगा सर? सर सब कुछ सेम करूंगा, हाँ जी सर सब कुछ सेम करूंगा। क्या सेम करूंगा? नेम ऑफ फिशिंग अथॉरिटी में शहर सोसाइटी आ जाएगी, ठीक है। नोटिस लिख दिया जाएगा, ठीक है। हेडिंग में क्या आ जाएगा? एजीएम, एनुअल जनरल मीटिंग, एनुअल जनरल मीटिंग का नोटिस है, एजीएम का है, ठीक है, ठीक है, ये आ जाएगा। डेट आज की आ जाएगी जिस दिन मैं लिख रहा हूं, सर बिल्कुल सही है। नोटिस इज हियर बाय गिवन दैट ऑल द मेंबर्स ऑफ द सोसाइटी आर रिक्वेस्टेड टू अटेंड, या ऐसे करके, या जो भी है कि एन एजीएम इज गोइंग टू ऑर्गेनाइज, कि एजीएम ऑर्गेनाइज हो रही है, एनुअल जनरल मीटिंग ऑर्गेनाइज हो रही है टू डिस्कस दी, और जो डिस्कस करने के लिए क्या पर्पस था, सब्जेक्ट आ जाएगा। क्या डिस्कस करने के लिए? मेंटेनेंस ऑफ पब्लिक स्पेस, यही था, बिल्कुल। द डे, डेट और टाइम वो लिख देंगे, बिल्कुल। फॉर फर्दर क्लैरिफिकेशन प्लीज कॉन्टेक्ट द अंडरसाइंड, ये लिख देंगे, हाँ सर आ जाएगा, रजिया राशिद आ जाएगा। उससे पहले एक लाइन आ जाएगी, मेंबर्स आर रिक्वेस्टेड टू अटेंड दिस मीटिंग एंड सजेस्ट देयर, या एंड गिव देयर वैल्यूएबल सजेशंस, क्या ये आ जाएगा? बिल्कुल सर, इससे आसान कुछ नहीं हो सकता था। दैट्स ऑल, 7 करोड़ जीत गए भाई तुम। भाई इस तरह के क्वेश्चन आते हैं, आसान आसान क्वेश्चन आते हैं। इसके एक दो और वेराइटी वाले क्वेश्चन ना, कि अगर कुछ बहुत ही अलग सा कुछ दे दिया, अगर बिल्कुल आउट ऑफ द बॉक्स कोई तुम्हारा क्वेश्चन पेपर आ गया, उसके लिए भी मैं तुम्हें ना एक प्रैक्टिस पेपर दे दूंगा, वो दे देता हूं, वो देख लेना। मतलब 1% चांस के लिए, 99% तो ऐसा ही कोई क्वेश्चन आएगा, तुम्हें पूरा आता होगा, ऐसे ही तुम बॉक्स में मेरा बच्चा बंद करके आओगे, ऐसे अंडरलाइन करोगे, और तुम 4 नंबर तो भाई 4 नंबर तो अब तुम्हारे सबके पक्के हो चुके हैं। जो बच्चा एग्जाम में गया है, जिसने इंग्लिश का क्लास 12 का पेपर दिया है, 4 नंबर उसके आज यहां पे पक्के हो चुके हैं।